रोडकरी नाम से जनता के बीच पहचान बनाने वाले केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी क्या राजनीति से संन्यास लेने वाले हैं? गडकरी बेबाक और दो टूक बयानों के लिए जाने जाते हैं, चाहे उनमें अपनी ही सरकार की आलोचना क्यों न शामिल हो। यही वजह है कि अगस्त 2022 में बीजेपी ने उन्हें पावरफुल संसदीय बोर्ड तक से टाटा बाय बाय बोल दिया था। लेकिन इसी बीच 2024 के लोकसभा चुनावों से साल भर पहले गडकरी ने राजनीति में दिलचस्पी कम होने की बात की है। मोदी कैबिनेट में कामदार मंत्रियों में शामिल बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन गडकरी ने 25 मार्च को नागपुर के कार्यक्रम में कहा कि एक सीमा से ज्यादा वो किसी को खुश नहीं रख सकते। वो तुष्टीकरण की राजनीति नहीं करते हैं, जिसने पार्टी आलाकमान के साथ संभावित अनबन की अटकलों को और हवा दे दी है। 25 मार्च को नागपुर में एक अवार्ड फंक्शन के दौरान उन्होंने कहा कि वो भले ही 2 चुनाव जीत चुके हों, लेकिन वो चाहते हैं कि लोग उन्हें तभी वोट करें जब उन्हें लगे कि उन्हें वोट देना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं एक सीमा से ज्यादा किसी को खुश नहीं रख सकता, यहाँ तक कि कोई अगर दूसरा मेरी जगह आता है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि तब मैं अपने काम को और ज्यादा समय दे सकूंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि वो वोट के लिए मक्खन नहीं लगाने वाले हैं। जैव ईंधन पर बात करते हुए गडकरी ने कहा कि मैं देश को जैव ईंधन और वाटरशेड संरक्षण जैसे कई प्रयोग कर रहा हूं। अगर लोग इन्हें पसंद करते हैं तो ठीक, नहीं तो मुझे वोट मत दें। मैं पॉपुलर पॉलिटिक्स के लिए ज्यादा मक्खन लगाने के लिए तैयार नहीं हूं। उनके इस बयान के बाद कयास लगने लगे कि शायद ही बीजेपी उन्हें 2024 में टिकट दे। हालांकि अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक इस बयान को लेकर जब उनके कार्यालय से संपर्क साधा गया तो उनके अधिकारी की ओर से बताया गया कि मंत्री के बयान को मीडिया ने गलत तरीके से पेश किया। साथ ही ये भी कहा गया कि गडकरी ने केवल स्पष्ट किया था कि वो वोट पाने के लिए किसी को खुश करने वाली राजनीति नहीं करते हैं। हालांकि ये कोई पहली बार नहीं है जब गडकरी ने राजनीति को लेकर इस तरह का बयान दिया हो। जनवरी 2023 में हल्बा आदिवासी महासंघ के सदस्यों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा था कि वो जिसे चाहे वोट दे, क्योंकि ये उनकी पसंद है। पिछले साल जुलाई में भी सार्वजनिक मंच पर उन्होंने कहा था कि कभी कभी लगता है कि उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए, क्योंकि समाज के लिए और भी कुछ करने की जरूरत है। इसी बयान के 1 महीने बाद उन्हें बीजेपी के संसदीय बोर्ड से हटा दिया गया और बीजेपी ने उन्हें केंद्रीय चुनाव समिति से भी बाहर का रास्ता दिखा दिया। हालांकि बीजेपी नागपुर के नेता मानते हैं कि नितिन गडकरी का चुनाव न लड़ना बीजेपी महाराष्ट्र के लिए घातक साबित हो सकता है, क्योंकि 2024 से लेकर अब तक उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र नागपुर के साथ साथ कई शहरों और गांवों की शक्ल बदल दी है। नितिन गडकरी की अपनी खास शैली है, वो बिना किसी लाग लपेट किए अपने बातें रखते हैं। कई बार अधिकारियों के साथ मीटिंग तक में वो उन्हें डपट देते हैं। सड़क और राजमार्ग मंत्रालय के कामकाज पर गडकरी की खास छाप है। उनके कार्यालय में तेज गति से हाईवे का निर्माण हो रहा है। नितिन गडकरी बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं। वैसे तो 2014 से पहले उन्होंने कभी भी लोकसभा या विधानसभा का कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन वो कई सालों तक महाराष्ट्र विधान परिषद में एमएलसी रहे। 2014 में पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ा और 7 बार के सांसद विलास मुक्तेमवार को शिकस्त दी। 2019 के लोकसभा चुनावों में भी उन्होंने नाना पटोले को शिकस्त दी थी। लेकिन उनके हाल ही के बयान पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।